बुद्धत्व का अर्थ क्या होता है? जागा हुआ चित्त, होश। बुद्धत्व का अर्थ होता है जो उठा, जो उठ खड़ा हुआ, जो अब सोया नहीं है, जिसकी मूर्छा टूट गई। जैसे एक आदमी शराब पीकर रात गिर गया हो रास्ते पर और नाली में पड़ा रहा हो और रात भर वही सपने देखता रहा हो और सुबह जब आंख खुले और उठकर खड़ा हो जाए और घर की तरफ चलने लगे, ऐसा अर्थ है बुद्धत्व का। जन्मों जन्मों से हम सोए हुए हैं, न मालूम कितनी तरह की शराब पीकर धन की, पद की, प्रतिष्ठा की, अहंकार की, ऐसी शराब में हम पड़े हैं मूर्छित, गंदी नालियों में पड़े सपने देख रहे हैं। जिस दिन हम जागते हैं ना, जिस दिन जागकर उठकर खड़े हो जाते हैं, याद आती है कि हम कहां पड़े हैं और हम तब घर की तरफ चलने लगते हैं। वह है बुद्धत्व। बुद्धत्व का अर्थ है जो जागा, जो उठा, जो अपनी घर की तरफ चला है। बुद्धत्व का गौतम बुद्ध से कोई लेना देना नहीं है, वह उनका नाम भी नहीं है। जीसस उतने ही बुद्ध है जितने गौतम बुद्ध, मोहम्मद पैगंबर उतने ही बुद्ध है जैसे बुद्ध, गुरु नानक, संत कबीर उतने ही बुद्ध है जैसे बुद्ध। मीरा, सहजो और दया उतने ही बुद्ध है जितने बुद्ध। बुद्धत्व का कोई संबंध किसी व्यक्ति से नहीं है, वह तो एक चैतन्य है, प्रकाशमान दशा, एक नाम। एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक ब्राह्मण द्रोण भगवान बुद्ध के पास आया है और उनसे तथागत से पूछा है, क्या आप देव है? क्या आप भगवान हैं? तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं देव नहीं। तो उसने पूछा कि आप गंधर्व है? तो भगवान ने कहा, नहीं, मैं गंधर्व भी नहीं हूं। तो उसने पूछा कि आप यक्ष है? तो भगवान ने कहा, हम ये भी नहीं है, मैं यक्ष भी नहीं हूं। तब उसने पूछा, तो क्या आप आदमी हैं? और बुद्ध ने कहा, नहीं, मैं मनुष्य भी नहीं हूं। अब वो ब्राह्मण तो हैरान हो गया, ये भी नहीं, वो भी नहीं। तो उसने पूछा, गुस्ताखी माफ करे, तो फिर आप है क्या? क्या आप पशु है? बुद्ध कहते हैं, नहीं। तो उसने कहा, मुझे मजबूर किए दे रहे हैं कि आप पूछने को कि तो क्या आप पत्थर है, पहाड़ है, क्या पौधे हैं, क्या है आप? बुद्ध उत्तर देते हैं, मैं वह भी नहीं। तो उसने पूछा, आखिर मुझे बतलाओ, आप है तो भी क्या? क्या है आप? तो उत्तर में तथागत ने कहा है,
उत्तर में तथागत ने कहा है, वे वासनाएं, वे इच्छाएं, वे दुष्कर्म, वे सत्कर्म जिनका अस्तित्व मुझे देव, गंधर्व, यक्ष, आदमी, वन एकती या पत्थर बना सकता था, समाप्त हो गई है। वे वासनाओं के तिरोहित हो गए जिनका कारण मैं किसी रूप से ढलता था, किसी आकार में जकड़ जाता था। इसीलिए हे ब्राह्मण, जानो कि मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूं। मैं जाग गया हूं, मैं बुद्ध हूं। वे सब सोचे होने की अवस्थाएं थी। कोई सोया है, वन एकती की तरफ देखता है, जो अशोक के वृक्ष खड़े हैं, ये अशोक के वृक्ष की तरफ सोए हैं। बस इतना ही फर्क है तुम में और इनमें। तुम आदमियों की तरफ सोए हो, ये अशोक की वृक्ष की तरफ सोए हैं। कोई पहाड़ पत्थर की तरह सोया है, कोई स्त्री की तरह सोया है, कोई पुरुष की तरह सोया है। ये सब जो है ना, ये सोने की दशाएं है, और सब दशाएं सोने की है। सब स्थितियां निद्रा स्थिति की स्थितियां है, और बुद्धत्व की कोई स्थिति नहीं है। सारी स्थितियों से जाग जाने का नाम है यह। जो जाग गया और जिसने जान लिया कि मैं अरूप निराकार, मैं अरूप हूं, मैं निराकार हूं, जिसमें जान लिया कि न मैं मेरा कोई रूप है, ना मेरा कोई आकार, ना मेरा कोई देह, ना मेरा कोई रूप है, ना मेरा कोई आकार है, ना मेरा कोई देह। तो बुद्ध ने तो ठीक ही कहा है, न मैं देव हूं, न मैं गंधर्व हूं, न मैं यक्ष हूं, न मैं मनुष्य हूं, न मैं पशु हूं, न मैं पौधा हूं, न मैं पत्थर हूं, मैं बुद्ध हूं। तो एक बात मैं यहां पे आपसे कहना चाहता हूं, बुद्धत्व सबकी संभावना है, तुम्हारी मेरी सबकी संभावना है। क्योंकि जो सोया है वह जाग सकता है। सोने में ही यह बात छिपी है। तुम सोए हो, इसमें यह संभावना छिपी है कि तुम चाहो तो जाग भी सकते हो। तुम जाग सकते हो, जरा प्रयास की जरूरत है, बस एक चेष्टा की जरूरत है, वह करनी होगी आपको। तब फिर तुम भी उस पंक्ति में बैठ जाते हो जब तब जो सब है ये लोग।